राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अतुल शर्मा। मैं शुरू करने वाला हूँ ब्लॉगिंग, मतलब यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालने वाला कार्यक्रम शुरू करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं ये पहली बार नहीं करने वाला हूँ। मैंने पहले भी 2 बार कोशिश किया लेकिन मैं नाकामयाब रहा, और उसके कारण थे यार, जेन्युइन रीज़न थे, लॉजिक था, तो उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है। बट हाँ, मेरी हिम्मत टूट गई थी, अपसेट हो गया था मैं, तो मैंने ना छोड़ दी थी बीच में, काफ़ी गैप पड़ गया। मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल 2021 में स्टार्ट किया था, जो मुझे लगता है हाँ 2021 सितंबर में। और वो चैनल था इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का, जिसमें मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड ओनली फॉर यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि उस वक्त मैं खुद यूरोप जाने में बहुत इंटरेस्टेड था। मैंने हंगरी के लिए ट्राई किया था, मैंने जर्मनी के लिए ट्राई किया था, लेकिन जर्मनी का तो मेरा पेपर वर्क ही कंप्लीट नहीं हो पाया था। हंगरी का पेपर वर्क कंप्लीट हो गए, फाइल सबमिट हो गई थी, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, और वो था स्टडी वीज़ा। तो रिजेक्शन का भी कारण जेन्युइन था, बिकॉज एज मेरी स्टडी वाली नहीं थी, तो उनको शक होता है और वो बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं। तो जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देते हैं आपको, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका सारा क्राइटेरिया मीट करता है और आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, बट मेरे केस में हुआ, वो बनता भी था। लेकिन उस वक्त मैं बहुत अपसेट हुआ था, मतलब मुझे बहुत उदास हो गया था, सैड हुआ था, बुरा लगा था, गुस्सा आया था कि क्या है यार, इतनी मेहनत खराब हो गई, पैसे भी खराब हो गए। और गुस्सा एजेंट पे भी आया था, बिकॉज वो ना आपको पूरा पॉजिटिव कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। खुद पे भी गुस्सा आया कि हम इतने बेवकूफ़ क्यों बन जाते हैं। तो फिर मैंने, जब वो रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब जो है लोगों को बताऊंगा कि वीज़ा कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्यों रिजेक्शन होता है, कैसे कितने चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के, और क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो और मैं ये भी बताता था कि आप खुद अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे बचा सकते हो। और मेरा खुद का वीज़ा तो लगा नहीं, लेकिन मेरे व्लॉग्स देख के जब लोगों को हेल्प हुई, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हाँ हमारा वीज़ा हो गया भाई, थैंक यू सो मच है, हमारा इटली का हो गया है, या मेरा एक कंट्री थी, मुझे याद नहीं आ रहा, माल्टा, या माल्टा का एक बंदे का हुआ था, तो मुझे याद है। तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला था। ठीक है, तारीफ तो आपकी होती ही होती है, क्रेडिट जब आप लोग आपको क्रेडिट देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं वो आपके अहम को, अहंकार को अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ना ये अच्छा लगा था कि हाँ यार, लोगों की हेल्प हो पा रही है, तो क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। तो मैंने बहुत बढ़ाया। उस टाइम मेरा पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने चैनल को, मेरे को नहीं पता था कि चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। मेरे से गलती ये हो गई थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया, तो ज़्यादा नहीं हुए थे सब्सक्राइबर, हालांकि 3000 के आसपास हुए थे, लेकिन वो भी एक अच्छी सक्सेस थी। मतलब 5-6 महीने में 3000 सब्सक्राइबर होना भी बहुत बड़ी बात है जब आप स्टार्ट करोगे, या जो लोग करते हैं उनको पता होता है कि इतनी आसान जर्नी नहीं रहती है, मेहनत इसमें भी बहुत करनी पड़ती है, टाइम बहुत देना पड़ता है। तो लेकिन जब मोनेटाइज होने का टाइम आया तो मैंने सोचा चलो अब मोनेटाइज कर लेते हैं। जब मैंने सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया कि 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपका वॉच टाइम 4000 मिनट्स हो जाना चाहिए, तो वो सारा क्राइटेरिया मैंने मीट कर दिया। तो जब मैंने अपने आप को उसके लिए एप्लीकेशन डाली मैंने कि आई वॉन्ट टू गेट माई चैनल मोनेटाइज्ड, और यूट्यूब वालों का मतलब रिजेक्शन आ गया उसमें भी। उसका रीज़न ये था कि मैंने खुद अपनी वीडियोस बहुत ज़्यादा वॉच करी हुई थी। मतलब वो ना हर चीज़ को ट्रैक करते हैं। और जब आप अपने ही घर में वीडियोस देख रहे हो, अलग अलग फ़ोन से देख रहे हो, कुछ तो मैं जानबूझ के भी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैंने फ्रेंड्स को बोला, इनको बोला। तो जब आप रिपीटेडली आपका एक ही जगह से हो रहा है ना, तो उनको डाउट होता है। और स्पेशली आपका घर का IP एड्रेस तो उनको पता चल ही जाता है, क्योंकि आप वीडियो भी डाल रहे हो, उसी IP एड्रेस से वीडियो डल रही हैं, वहीं से देख रहे हो। तो उनको लगता है कि आपने इंटेंशनली वॉच टाइम को इंक्रीज करने के लिए हमारी पॉलिसी ब्रेक करी है, या मतलब हमारा जो भी उनकी गाइडलाइंस होती हैं वो, उसका मतलब आपने उसको फॉलो नहीं किया। तो फिर वो उन्होंने बोला कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते। और एक बार जो वो ठप्पा लगा देते हैं ना, फिर वो चेंज नहीं करते, आप जितना मर्जी एक्सप्लेन करते रहो उनको। ठीक है, तो वो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया। फिर मैंने वीडियोस डालना छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि मैं ना जॉब भी करता था, तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाल सकता था, लेकिन डाल सकता था। लेकिन उसमें इतना टाइम, इतना मेहनत लगाने के बाद मतलब फिर वो रिजल्ट ना मिलना, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को जॉब पे भी ध्यान देना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े टाइम बाद कि मैं अब नया चैनल बनाऊंगा। अब की बार मेरी इंटेंशन थी कि मैं मोनेटाइज करूंगा, ताकि मैं
पैसे भी कमा पाऊँ और नौकरी छोड़ के फुल टाइम इसको एंजॉय भी कर पाऊँ कि काम का काम हो जाएगा, ट्रैवल हुआ करेगा। बिकॉज सेकंड टाइम मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था उसका नाम मैंने रखा था अतुल द ट्रैवलर, और मैंने कंट्रीज को घूमना स्टार्ट किया था। मैं 3 कंट्रीज घूम चुका था, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया, और तीनों के बड़े अच्छे व्लॉग्स डाल दिए थे मैंने। आई थिंक 45 व्लॉग्स वीडियोज़ में डाल चुका था, और वो बहुत मेहनत लगी थी उसमें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जब आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ना उसमें आपके ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, क्योंकि आपको ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप ट्रैवल व्लॉग्स डालते हो ना भाई, उसमें बहुत एडिटिंग लगती है, आपको स्लो मोड करने पड़ते हैं, फास्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है, कहीं पे म्यूज़िक मैच करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसमें बहुत टाइम लगा था मुझे। आप ये मान के चलो कि वो भी मेरी 6 महीने की मेहनत ख़राब हो गई थी। अब उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न मेरी किस्मत थी कि मेरा बेटा मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा था, एंड ही वॉज जस्ट 4 years old दैट टाइम। तो उसने कहीं अपनी शॉर्ट डाल दिया बना के, और वो डालता रहा, और वो आपका ईमेल से कनेक्ट होता था। तो वो मैंने नई ईमेल आईडी बना के नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, लेकिन उस ईमेल आईडी पे मैं मेल्स ज़्यादा चेक नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर और बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था, तो मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के ले आया था मैं तीनों कंट्रीज से, और मैं धीरे धीरे करके एडिटिंग करके डालता था। कभी कभी तो 2-2 महीने बाद एक वीडियो डालता था। कंसिस्टेंसी नहीं थी, बहुत सारे लूप होल्स थे इसमें ना। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा काम करती है। आपको रेगुलर 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के अगर आप डालते हो तो फिर वो कंसिस्टेंसी चाहिए। वो 2 दिन बाद अगर डालते हो तो 2 दिन बाद डलना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी डले। आपसे एडिटिंग हुई नहीं हुई, जैसे कैसे करके डाल दो उसको, बिकॉज रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं। एनीवेज, तो जब वो मेरा बेटा डालता रहा तो उन्होंने मेरे को मेल्स डालनी शुरू करी कि ये माइनर यूज़ कर रहा है, और माइनर्स को अलाउड नहीं है यूट्यूब वीडियो डालना। तो वो मुझे वार्निंग्स भेजते रहे, नोटिस भेजते रहे, मैंने मेल्स देखी नहीं, और 1-1.5 महीने बाद उन्होंने मेरा चैनल परमानेंटली डिलीट कर दिया, बिकॉज जीमेल आईडी ही डिलीट हो गई। तो जब जीमेल आईडी डिलीट होगी तो चैनल तो डिलीट होना ही था। तो फिर मेरा दिल टूटा, एक बार गुस्सा आया मुझे, बुरा लगा फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात याद आई प्रेमानंद जी महाराज की। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं मतलब बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ उनका। किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, हम जब उसके बच्चे हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, तो वो हमें इतने दुख क्यों देते हैं? मतलब इतने दुख क्यों आते हैं? या हम सफलता, कोई भी सफलता से पहले इतने चैलेंजेस क्यों आते हैं, अड़चने क्यों आती हैं? तो महाराज जी ने जवाब दिया कि देखो, एक नॉर्मल कार का शीशा है, आप उसको या गन शॉट मारोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन एक जो बुलेट प्रूफ गास होता है उसको गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा कर करके एक्चुअली में वो बुलेट प्रूफ बनता है। तो वो बुलेट प्रूफ बनने का प्रोसेस जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और उसको एक बार जो बुलेट प्रूफ बन गया तो फिर आप उस पर कितने भी गोलियां चलाते रहो, कितने भी चैलेंजेस आते रहे, आपको वो फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने कहा एक बार फिर ट्राई करूंगा, और इस बार फिर कोशिश पूरी, मतलब अपने 100% डालूंगा। और इस बार जितनी भी गलतियां पहले करी हैं, ऑब्वियसली अब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं वो गलतियां तो बिल्कुल नहीं करने वाला। इस चैनल की ये फ़ोन को लॉक्ड रखा जाएगा, ताकि मेरे बच्चे इसको यूज़ ना कर पाएँ या कोई भी ऐसा हुआ। क्योंकि अगर आप परमानेंटली और आप इसको एज अ प्रोफेशन करना चाहते हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि आपको फिर टाइमली वीडियोस भी डालनी है, एडिटिंग भी अच्छी करनी है, उसके साथ थोड़ा सा सेंसिटिव होकर रहना पड़ेगा। आप इतना कैजुअल नहीं ले सकते कि आपका फ़ोन कहीं भी पड़ा है और आपका डेटा कहीं भी शेयर हो रहा है, या आपकी वीडियोस का किसी के पास भी एक्सेस जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज फिर आपको प्रॉपर एक कंपनी की तरह आपको सीरियसली काम करना होता है। तो यार ये स्टोरी बहुत लंबी है, और फिर क्या हुआ कि हम लोग एक्चुअली ना, मैं अभी कनाडा में हूँ, आप देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, और दिसंबर का महीना है। आज 18 दिसंबर है। आगे वीडियोस आती रहेंगी, तो ये शायद फर्स्ट वीडियो होगी। हाँ, ये फर्स्ट वीडियो होगी मेरे चैनल पे, और डालूंगा मैं 1 जनवरी को, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं नए साल पे स्टार्ट करूंगा, नए साल पे नई वीडियो, नया यूट्यूब चैनल। और हम लोग कनाडा आ गए थे बाय द वे। मैं विद फैमिली कनाडा आया था, मेरी वाइफ और 2 बच्चों के साथ, मेरी बेटी और मेरा बेटा। और हम लोग आए थे 2024, हाँ मार्च 2024 में। मुझे आज भी याद है, मेरे बर्थडे के दिन मार्च 21 में लैंड हुआ था यहाँ पे कनाडा में। और वो सारी जर्नी मैं आपको ना आगे व्लॉग्स में बताऊंगा। मतलब बहुत कुछ देखा, झेला, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, क्या क्या होता है,
आप सुनते रहते होंगे, स्पेशली जो आना चाहते होंगे कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज़ में। देखो यार, बहुत कुछ अच्छा भी है यहाँ पे, बहुत चीज़ें बुरी भी होती हैं, और हर कंट्री की अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सबके पास होता है, चाहे कोई इंसान है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस संसार में। लेकिन हाँ, आया भी मैं खुद, कोई कुछ नहीं आता यार कहीं से, तो मेरा दाना पानी यहाँ लिखा था, मैं आ गया, मेरी फैमिली के साथ आया, और अब चीज़ें बहुत बेटर हो चुकी हैं। हमने मतलब हमें 2 साल होने वाले हैं, मार्च 2026 में हमें 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे। और 2 साल होने से पहले हमने भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से, माता पिता के आशीर्वाद से हमने घर भी फाइनल कर लिया है। हम घर खरीद रहे हैं, और उस घर का पोजेशन है 8 जनवरी को, और 20 जनवरी को हम लोग मूव इन कर जाएंगे उसमें। तो आगे उसकी भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको उसका एक होम टूर भी दे दूंगा, एम्प्टी होम टूर, मतलब अभी जाके कल या परसों, फिर आप वो भी देख सकते हो। फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे। अब तो मतलब पूरी जर्नी आप देखते रहोगे। ये जो चैनल होने वाला है ना, इसका नाम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, नाम भी आपको पता चल जाएगा जब ये वीडियो आ जाएगी, तब तक तो मैं डिसाइड कर चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि या तो शर्मा परिवार इन कनाडा या शर्मा परिवार इन कैलगरी, बिकॉज हम कनाडा में अल्बर्टा प्रोविंस के कैलगरी सिटी में रहते हैं। तो देखते हैं क्या नाम रखता हूँ मैं। और फिर उसके बाद आपको डेली व्लॉगिंग, मतलब डेली इन द सेंस कि नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है यहाँ पे कनाडा, कैसे लोग रहते हैं, हमारा नॉर्मल डेली का रूटीन, वो सारी वीडियोस डालूंगा। मेरा प्लान है कि अगर मैंने जल्दी पिकअप कर लिया इसमें, मतलब अगर चैनल चल पड़ा 6 महीने साल के अंदर अंदर, तो फिर मैं फुल टाइम इसको करूँगा। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के वीडियोस बनाते हैं, एज अ प्रोफेशन काम करते हैं, और साथ में बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। एक तो वो वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आता है, और दूसरी बात, आप घर में ही बैठे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, और पैसा भी कमा रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हो यार, मतलब कितनी अच्छी चीज़ें हैं। और अब मतलब मेरा प्लान वैसा ही कुछ करने का है। अब मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के देख लिया, वो तो नो डाउट बहुत अच्छा चलता है, हेल्प होती है लोगों की, अच्छा लगता है आपको। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि ये जो व्लॉगिंग करने वाला हूँ, इसमें इन्फॉर्मेटिव हो गया, डेली व्लॉगिंग हो गई, रूटीन में क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है शॉपिंग करने जाना, सब कुछ, घर में रहना, सब कुछ दिखाएंगे। और उसी में बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगेगा कि हम शेयर कर सकते हैं ज़रूरी, चाहे वो कनाडा से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो भी हम ज़रूर शेयर किया करेंगे। और अब आप बने रहना यार, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाना चाहता था। मैंने आपको अपनी फैमिली के बारे में बता दिया और काफ़ी कुछ बता दिया। और हाँ, मेरे पेरेंट्स भी यहाँ मेरे साथ रह के जा चुके हैं, और मेरी वाइफ के पेरेंट्स भी आएंगे, और उनका भी प्लान है शायद अप्रैल या मई में आने का। सो लेट्स सी। तो आप आगे सब कुछ देखोगे, पूरी फैमिली व्लॉगिंग होगी, ये पूरी फैमिली बैठ के देख पाएगी, अच्छा लगेगा आपको। ये व्लॉगिंग सबके लिए होगी, इंडियंस के लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए, बांग्लादेशीज़ के लिए, ऑल द एशियन पीपल, बिकॉज ये हिंदी में वीडियोस होगी। जो भी हिंदी समझ पाएगा वो मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखेगा, चाहे वो कनाडा में है या किसी भी कंट्री में। और बस आपका प्यार चाहिए होगा यार, और मुझे अपने सजेशंस भी हमेशा, जैसे आप पहले भेजते थे, वो तो आते ही रहेंगे आपके सजेशंस कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, फीडबैक देते रहना, और हम इम्प्रूव करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि मेरी ये एक्साइटमेंट बनी रहे हमेशा। बहुत देर बाद वापस ही एक्साइटमेंट आई है, और इसका क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को। वो हमेशा मुझे कहती रहती है कि आप व्लॉगिंग करो, आप व्लॉगिंग करो, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा करते हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो। फिर मेरे जो भाई साहब यहाँ पे हैं, विकास जी, उनसे भी मिलवाऊंगा आगे। ही इज़ माई साडू साहब, उनकी भी इंट्रोडक्शन कराएंगे, उनकी फैमिली से भी मिलवाया करेंगे आपको। उन्हीं के पास में मैंने घर खरीदा है, तो उनका आना जाना लगा रहेगा, हमारा आना जाना उनके पास लगा रहेगा, तो उनको भी आप देखते ही रहोगे हमारे ब्लॉग्स में। और विकास नाम है उनका, मतलब ब्रदर से भी ज़्यादा बढ़ के है। बहुत हेल्प करी है उन्होंने, हमारी बहुत हेल्प करी है। हम पता नहीं उनके कभी काम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, बट वो हमारे बहुत काम आए हैं, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी फैमिली है। अगर वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, बस ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और फिर नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट सेकंड ब्लॉग से आप हमारे प्रॉपर ब्लॉग्स देखना शुरू कर दोगे। इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, और मेरी फैमिली अभी घर पे है, मैं बाहर हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बना लूँ ये वीडियो, लेकिन उनको आप अगले ब्लॉग में देख लोगे। थैंक यू, बाय, सी यू अगैन। एक्चुअली अब मैं आ गया था घर, और नहा के मैंने अभी कपड़े चेंज किए हैं। मैंने सोचा यार इसी व्लॉग में ना फैमिली को भी इंट्रोड्यूस कराई दूँ, मतलब फैमिली भी दिखाई दूँ आपको कौन कौन है।
वो सामने है मेरी डॉटर, शी इज माई डॉटर सायशा शर्मा। सायशा से हाय टू एवरीवन। हाय। और ये चाय बना रही है हमारे लिए, बड़ी हो गई है अब, शी इज़ 10 और चाय बनाना भी सीख गई है। हमारे को बड़ी अच्छी चाय बना के पिलाती है सॉरी। और ये है मेरी वाइफ, शर्मा फैमिली की इकलौती बहू। और ये है सार्थक शर्मा मेरा बेटा। से हाय टू एवरीवन, हाय बोलो। तो ये है मेरी फैमिली। और अभी मैं आपके अपने मम्मा पापा से फोटो में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये रहे मेरे मम्मा पापा। आ जाएंगे कनाडा में तो फिर आपको लाइव भी देखने को मिलेंगे। अभी तो नीतू के मम्मा पापा शायद आएंगे अप्रैल या मई में, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। बट ये वाला घर बेसमेंट में रहते हैं अभी। इसमें एक वॉशरूम है, दो रूम है, एक ये रूम है, देख रहे हो आप। यहाँ पे सायशा और सार्थक सोते हैं। ये सार्थक का बेड है, ये सायशा का बेड है। और ये हम दोनों का रूम है, नीतू और मैं यहाँ सोते हैं। और इसमें एक क्लोजेट है और ये सोफे लगे हुए हैं। दिस इज़ द लिविंग रूम। हमारा सामान थोड़ा हमने अभी थोड़ा मैसअप हुआ है, अभी बहुत मैसअप हुआ है। ये वॉशरूम है, यहाँ पे पीछे है, ये वॉशिंग एरिया है और स्टोर भी कह सकते हो आप। हमने बहुत सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे है ये वॉशिंग एरिया, ओके। यहाँ पे हमने बहुत सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ है, आप देख रहे हो। काफ़ी बड़ी स्टोरेज है यहाँ पे। ये किचन आपने पहले भी देख ली होगी, ये किचन है। तो अगर मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वॉकआउट बेसमेंट है। आज ठंड है बाहर और स्नो भी हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, बट छुट्टी थी तो अच्छा लग रहा है। और अभी हम मतलब यहाँ पे इस बेसमेंट में रहते हुए हमें ऑलमोस्ट साल हो गया। इससे पहले हम एक और बेसमेंट में रहे हैं, वो इससे भी ज़्यादा डीप थी, मतलब उसमें भी हम 11 मंथ्स के आसपास रहे हैं आई थिंक। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, सो साल तो नहीं हुआ, मार्च में साल होएगा। हाँ, at 15th of March, but we came to that house around like 25th. कौन से वाले में? That one. वहाँ पे हम रहे हैं आई थिंक 11 मंथ्स के आसपास, क्योंकि हमने वहाँ पे 11 and a half. अप्रैल में हमने शिफ्ट किया था उधर। 10 अप्रैल को हमने शिफ्ट किया था उसमें। हम लोग मतलब मार्च में आए थे 2024 में। और शुरू के कुछ दिन मतलब 15-20 दिन हम मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ के पास, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में रुके थे। उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे 10 अप्रैल में। मतलब ये वाली बेसमेंट नहीं, वो दूसरी थी, वो भी सुंदर थी, दिल लगता था वहाँ पे भी। बट यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये वॉकआउट है तो निकलते ही ग्रीनरी होती है बाहर। अभी तो चलो स्नो टाइम है, हाँ पार्क है पीछे ही ना। और उससे थोड़ी सी बड़ी भी है, स्पेशियस है, रूम्स भी बहुत स्पेशियस है, दोनों ही रूम्स बहुत स्पेशियस हैं। वैसे अगर मैं देखा जाए ना किटू, वो वाले उसमें छोटे रूम में याद है सिर्फ एक वो वाला बेड लगता था क्वीन, और इसमें क्वीन भी आ गया और ये वाला भी आ गया। तो इसका छोटा रूम भी कितना बड़ा है, और ये तो बहुत ही बड़ा है जो मास्टर बेडरूम। लाइट रहती है तो मतलब यहाँ तो हमारा और भी बहुत ज़्यादा दिल लगा था। और मम्मी पापा आए थे, वो भी इस घर में रुके थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा था। वो तो कह रहे थे यहीं घर ले लो, इसी लाइन में ले लो, इसी मोहल्ले में ले लो, कम्युनिटी में ले लो। बट नहीं तो बोल रहे कि अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर रहे होगे तो हम उससे रिलेटेड ब्लॉग भी बना सकते हैं, या किसी भी ब्लॉग में आंसर भी दे देंगे, या जो भी आपको चाहिए। इंडिया में बड़ा क्यूरियस होता है ना लोगों को कि यहाँ पर कैसे क्या मैनेज करते हैं, किसी ने आना है तो क्या क्या लेके आना चाहिए, या वो सारा। अब 2 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया तो वी कैन एटलीस्ट गाइड देम। और 2 साल ऐसा लगता है जैसे 2 साल नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए, 20 साल हो गए रहते हुए। बट ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारे को टाइम लंबा लगा या मुश्किल लगा, नहीं वैसे ही कह रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस हो गया हमें यहाँ पे। 2 साल हुए भी नहीं है, 2 साल मार्च में होने हैं, अभी बताया था मैंने इनको पहले भी। तो ठीक है गाइस, अब हम शुरुआत करेंगे आगे प्रॉपर व्लॉग्स की। ये तो एक इंट्रोडक्शन सी बनाना था मेरे को, फर्स्ट व्लॉग। तो अब आपको पता चल जाएगा हमारी फैमिली क्या है, कौन कौन है मेरी फैमिली में, आपको पता लग चुका है कब हम आए, क्या क्या स्टोरी है, सारा पता चल गया। देखो चाय ले, वाह नाइस, थैंक यू साइशू। इसको अच्छा लग रहा है चाय बनाना, और ये अच्छी भी बनाती है, बहुत टेस्टी।
मेरे पापा जैसी चाय बनाती है, मेरे पापा भी बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्दी, और अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर व्लॉग डालते रहेंगे हम। एटलीस्ट यार वीक में एक तो डालने की कोशिश पक्का करूंगा, बाकी देखते हैं। थैंक यू, बाय, राधे राधे।